हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा निरूपण। यानी हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे और उनसे हमें दंड आरेख बनाना होगा और उन आंकड़ों को दंड आरेख के रूप में दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आंकड़ा है। यहाँ पे दे रखे हैं दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या 34, 28, 45, 48, 39 एंड 35। ठीक है, ये है कि हर दिन कितने बच्चे कक्षा 7 के काम करके भेजते हैं। अब दंड आरेख में हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो पहले तो इसके लिए दो आरेख बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, वाई अक्ष पे हमने दिखाया विद्यार्थियों की संख्या और एक्स अक्ष पे हमने दिखाया दिन, यानी कौन कौन से दिन हैं। तो हमने देखा कि जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको हम 10-10 का अंतर लेकर लिख सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, ये हमने दिन दिखा दिए। अब हमें इसको दंड आरेख बनाना है, क्योंकि तो पहला नंबर है सोमवार को 34। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा लेंगे और 34 तक लेकर जाएंगे। 34 क्या, 3 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा और बस यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, मतलब ये एक डंडे की तरह की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दंड आरेख। मंगलवार को 28 हैं, तो यानी 30 से थोड़ा सा कम है, तो इन्होंने सिर्फ 28 तक ड्रॉ किया हुआ है। फिर बुधवार को 45 है, तो यहाँ से लेकर सिर्फ 45 तक ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से दंड आरेख का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें आगे नीचे एक प्रश्न दे रखा है, दो प्रश्न दे रखे हैं कि ये आंकड़ा है और दूसरा आंकड़ा ये है, और कह रखा है कि इसको दंड आरेख के रूप में दर्शाइए। प्रश्न क्या है, छात्रों के समूह के द्वारा 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घर से पढ़ाई करने के साथ प्रतिदिन माइंडफुल का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 में से निम्न प्रकार है। तो पहली से लेकर 8वीं यानी कुल मिला के 8 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया है और ये पता चला है कि हर क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से फर्स्ट क्लास में 63 बच्चे माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते हैं, सेकंड क्लास में 72 हैं, थर्ड में 88 हैं, फोर्थ में 81 है, फिफ्थ में 73 हैं। तो इस तरीके से आंकड़ा दे रखा है। अब इस आंकड़े को हमें दंड आरेख पर निरूपित करना है। ठीक है, तो चलिए इससे बनाते हैं हम दंड आरेख। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इस अक्ष पे हमने दिखाया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या और इस वाले अक्ष पे हमने दिखा रखे हैं कक्षा। ठीक है, और पहली कक्षा में हमने देखा था कि 63 बच्चे ऐसे हैं जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, 60 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये 63 बन जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड क्लास में 72 थे, तो हमने यहाँ पे 10-10 का गैप लेके वैसे ही नंबर लिख लिए हैं 10 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो सेकंड क्लास में 72 आ गया। थर्ड क्लास में कितना है, थर्ड क्लास में क्योंकि 88 बच्चे थे तो हम यहाँ पे 88 बच्चों से ये बॉक्स बना देंगे। ठीक है, यानी आपको जैसे मान लो हमें कह रखा है यहाँ पे 80, तो हम क्या देख रहे हैं 80 यहाँ पे है, तो यानी हमें यहाँ तक लाइन बनानी है और इसको नीचे वाली लाइन से मिला देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बनता है दंड आरेख। आप भी बिल्कुल जैसा यहाँ बना हुआ है देखकर बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखो, छठी क्लास में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को लिया गया और उनके नंबर नीचे लिखे गए हैं। विद्यार्थी हैं अजय और इसके नंबर हैं 63, बाली के हैं 72, दीप्ति के हैं 88, फयाज के हैं 81, गीतिका के हैं 73 और हरी के हैं 75। ठीक है, तो इनको लेकर अब हमें बनाना है दोबारा से दंड आरेख। तो चलिए बनाते हैं। दूसरे प्रश्न में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगेन यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक संख्याएं लिख लेंगे। इस रेखा पे हम दिखा रहे हैं प्राप्तांक और यहाँ पे हमने बच्चों के नाम लिखे हैं अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका और हरी। और हमने देखा था अजय ने स्कोर किए थे 63 मार्क्स, तो इसको हम 63 से मिलाएंगे। फिर बाली ने स्कोर किए थे 72 मार्क्स, तो इसको हम 72 तक लेकर जाएंगे। फिर दीप्ति ने स्कोर किए थे 88, तो इसको हम 88 तक बनाएंगे।
उसके बाद फयाज़ ने 81 स्कोर किया है तो 81 तक बनाएंगे। फिर गीतिका ने 73 मार्क्स स्कोर किए हैं तो 73 तक इसको लेकर जाएंगे। और हरी ने क्योंकि 75 स्कोर किया है तो इसको 75 तक लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।